जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। एक बार वापसी पे हम गुरुजी के साथ ही शाहबाद के मारकंडे जब आता तो वहां पंजाब में लेफ्ट साइड में वापसी पे एक प्रिंस होटल आता है। तो वहां हम रुके और हमने कुछ खाया पिया। गुरुजी अंदर गए, बैठे। गुरुजी ने उस शॉप को ब्लेस कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब हम वहां से फिर क्रॉस करा तो हमने सोचा कि जहां गुरुजी रुके थे हम उसी शॉप पे जाके, उसी रेस्टोरेंट पे जाके हम कुछ दोपहर का लंच करें। तो उस दुकानदार ने हमें पहचान लिया कि ये तो गुरुजी के साथ आए थे। उस दुकानदार ने कहा कि जब से गुरुजी के चरण जहां पड़े और मेरे 9 निदा 12 सीधा हो गए और मेरा काम कहां से कहां बढ़ गया। वही उसी के साथ एक इम्पोर्टेड शॉप है जहां बाहर की चीजें मिलती हैं। और उस दुकान को देखने का मेरा बहुत, हमेशा जब भी हम क्रॉस करते तो वहां हम 10 मिनट ब्रेक जरूर लगाते हैं कि अंदर देखिए क्या क्या नई आइटम आई, क्या है, चाहे खरीदे ना खरीदे। तो मैं देख रही थी तो एक बहुत ही प्यारी चीज लग रही थी मेरे को। मैंने उन्हीं से पूछा जी क्या है ये? वो कहते जी ये बॉडी मसाजर है, तो इलेक्ट्रिक बॉडी मसाजर है। तो मैंने फौरन इनको बुलाया। मैंने कहा सुनो, एक हमारी समस्या का हल हो गया। ये आपको मैं सत्संग ये बता रही हूँ कि हमारी उस टाइम अकलें क्या थी। हमने गुरुजी को ईश्वर नहीं समझा था। तो मैंने कहा देखो जी, गुरुजी के कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, लोगों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। कभी मुक्तियां हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा उनके। मैं क्या, सारी समस्या का हल ये मशीन है। मैं क्या, चुप करके इस मशीन को चलाओ और उनसे सारा दबाव हो जाता। उसने एक्सप्लेन करा दुकानदार ने कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हम जी पैकिंग करके, थोड़ी बड़ी मशीन थी, हम पैकिंग करके वो मशीन ले आए। जब मशीन लेके आए तो गुरुजी के पास गए शाम के टाइम। तो 5 बजे का टाइम था। पहले गए गुरुजी के पास। जब रूम में गए तो वो पैकिंग थी। तो गुरुजी कहते ऐ की लेके आए हैं? मैंने कहा गुरुजी देखते जाओ, देखते जाओ। मैंने फौरन पैकिंग उनके सामने खोली और मैंने स्विच उनका था साइड पे, स्विच पे लगाया मैंने और मैंने मशीन वो चला दी, वो मसाजर चला दिया और गुरुजी की बाजू पकड़ी और उसके ऊपर मैंने चलाना शुरू कर दिया। हस्बैंड भी बैठे हुए थे। गुरुजी हंस रहे थे। मैंने वो मशीन ऐसे ग्रूं 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 करे और गुरुजी के ऐसे मसाज। अगर हमें पता होता कि भाई ये तो ईश्वर है तो ये हम बातें ना करते। गुरुजी का ऐसे एक दिन गला खराब देखा मैंने कहा गुरुजी आप अपना ध्यान तो रखते नहीं है, आपका गला खराब है। तो मैंने कहा मैं दवाई बना के लेके आऊंगी, कोई बहुत अच्छी है गुरुजी, बहुत अच्छी है, कल लेके आऊंगी। मैंने घर में वो शहद, अदरक और जो भी सामान उसमें डलता मैंने डाल के एक छोटी सी कांच की शीशे में डाल के ले आई और गुरुजी को आके दी। मैंने कहा ऐसे करना, आप थोड़ी सी कटोरी में डाल के इसको दिन में 2-3 बारी चाटो, देखो मैं क्या आपका गला कैसे ठीक होता गुरुजी।
तो गुरु जी के साथ हमारा ऐसी बातें होती थी, हमें अकल ही नहीं थी कि गुरु साक्षात ये ईश्वर बैठे हुए हैं जिनके साथ हम बातें कर रहे हैं। गुरु जी का बताती हूँ। एक गुरु जी, मैं थोड़ा ज्यादा परेशान हो गई थी उनसे, क्योंकि घर में जब भी हम कोई बात करते थे, जब भी कोई बात करते थे, कोई सीक्रेट बात करनी, तो गुरु जी गोल मोल करके वो बात जब हम उनके पास आते थे वो बता देते, हिंट दे देते थे। जैसे एक दिन मैंने सोचा कि मैं उनके कपड़े लेके आ रही थी, गुरुजी के चोला लेके आ रही थी, तो रास्ते में ऑन द वे मैंने, आदमी कुछ तो सोचता ना, तो मैं सोचती हुई आ रही थी। मैंने कहा गुरुजी कहे चलो ड्रेसें तो दे देते हैं गुरुजी, तो बाकी उनके ये कपड़े जो भी है वो कौन धोता होगा, कौन धोता होगा। हल्का सा मेरे मन के अंदर ही ये बात आई, बात आई और चली गई। जब रात को छुट्टी का टाइम होने लगा, शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी, मैं फटाफट रूम में गई। उस दिन गुरुजी ने अपना चोला वॉश के लिए नहीं दिया, मेरे आगे उन्होंने ढेर कपड़ों का लगा दिया, अपनी बनाने जो भी थी, लटरम पटरम सब, एवी चुक एवी चुक एवी चुक एवी चुक। क्या मैं एक सेकंड सोचा कि गुरुजी ये तो धुल जाते हैं, तो बाकी वो कौन धोता होगा। गुरुजी ने कहां से, वो आप सोच सकते हैं कि ईश्वर की कितनी पावर। वो सारे जितना था सामान में बैग में डाला और अगले दिन मैं सारा ड्राई करवा के गुरुजी को लेके आई। कई बार सोचना बंद कर दिया था कि अगर हम कोई बात सोचेंगे तो गुरुजी को फौरन पता लग जाएगा। गुरुजी के जो वस्त्र थे, कपड़े थे, गुरुजी आप सोच सकते हैं उस ईश्वर के साथ हम डिस्कस करते थे। गुरुजी इवन बटन भी डिस्कस कर लेते थे। एक बार उनका मन था, एक नया नया बटन चला था डायमंड का, आज तो दुनिया भर के बटन चल रहे हैं, उस टाइम की बात है, जी 2000 सन की बात है। बटन वही चाहिए। एक बार कहते कि गुरुजी शर्मा मैनू कुर्ते पजामे दस किदां दे लगणगे। जी कहते गुरुजी आपको कुर्ते पजामे बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे कुर्ते पजामे लगेंगे। अगले दिन ये गए करोल बाग, बहुत प्यारे प्यारे गुरुजी के कुर्ते पजामे लेके आए। गुरुजी इवन अपने ड्रेसेस का डिस्कस करते थे, ए ड्रेस, ए रंग, ए ये वो। कई बारी संगत कह देती है कि जी गुरुजी ने ये रंग मना करा, गुरुजी ने वो रंग मना करा। ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने कभी भी किसी चीज को मना नहीं करा। हाँ, पर्टिकुलर किसी की कोई बात हो, किसी को कलर ना हो, उनको पता लग जाए, ऐसा नहीं कि संगत के लिए उन्होंने कभी ड्रेसेस का कुछ नहीं मना करा कि कैसे कपड़े पहनने, कैसे नहीं पहनने हैं। खुश होते थे कि क्या ड्रेसेस। एक उस टाइम पश्चिम बिहार में एक बहुत ही बुटीक था, अलका थी, उनका बुटीक था, जहां से उस टाइम वो हमेशा कहती थी ए तुसी केड़े गुरु जी दा काम करवा रहे हैं, एवं चक्करां च पए हैं, ये है वो है।
आज वो सबसे ज्यादा दीवानी है गुरु जी की, जीके 1 में है। तो ये छोटी छोटी बातें याद क्यों ना आए। गुरु जी की जो नंबर 1 गाड़ी थी उसके पहले वो चढ़े हुए थे व्हाइट कवर टावल टाइप, उसकी फ्यूज करवाए, कवर चेंज करवाए, मैरून कलर, रेड मैरून कलर। जो व्हाइट कवर थे जितने थे मैं लेके आई। गुरुजी जे व्हाइट कवर है सारे गाड़ी के, एनू कर ले जे, ब्लैस कर देता तेनू। तो जो काले रंग का कहते हैं ना, कई बार माइंड करते हैं जी पता नहीं काला रंग, गुरुजी ने मेरे को 2 सूट गुरुजी ने ब्लैक कलर के दिए थे, जो मैंने कितने पहने हैं। ऐसा कभी भी उन्होंने किसी चीज का माइंड नहीं करा, कुछ नहीं करा। वो तो एक ईश्वर ऐसे थे जिनका मैं बता रही हूँ कि डिफरेंट ईश्वर थे, अलग ही टाइप के ईश्वर थे। उन्होंने इतनी मौजें हमें लगवाई। मैं जब भी नैनीताल जाती थी, जब भी नैनीताल जाती थी, और मेरी जो वापसी होती थी रात को 12-1 बजे, वो कितने प्यार वाले ईश्वर थे। हम कितने अपने हक से उनके पास आ जाते थे। जैसे रात को आना, वो फौरन इशारा कर देते थे। किचन का जो लड़का होता था या कोई संगत का बंदा होता था उस टाइम, कि लंगर दो, चाय दो। उन्होंने कभी किसी को चाय के बिना या लंगर के बिना कभी भी जाने नहीं दिया। हालांकि वो लंगर डबल दे देते थे। एक दिन मैं नैनीताल से आ रही थी, मेरे को बहुत ही टेम्परेचर था, बहुत टेम्परेचर हो गया, बाई चांस हो गया। गुरुजी को कह के गई थी मैं, गुरुजी 1 दिन, और वहां लग गए मेरे को 2 दिन लग गए। जब वापस आई तो टेम्परेचर, और मैं ऑन द वे कभी गाड़ी में सोई नहीं, लेटी नहीं, और टेम्परेचर इतना था कि मैं गाड़ी में लेट गई। ड्राइवर हमारा बहुत अच्छा था, गुरुजी भी जानते उसको। तो मैं लेटी बेहोशी में क्या नाम ले रही थी, आवाज मेरे मुंह से यही निकल रही थी, गुरुजी 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 गुरुजी, ऐसे जैसे आदमी बुखार होता उसमें बेहोशी में नाम लेता गुरुजी गुरुजी। तो उसी टेम्परेचर में मैं सीधे गुरुजी के पास आई, लंगर किया और भूल गई कि मेरे को टेम्परेचर है। गुरुजी कहते शर्मा आंटी चल अच्छा हो गया आई है, ए भी ले जा, कपड़े भी ले जाए, मेरे फलाना भी कह रहा है। 2-3 बातें और उन्होंने बताई कि ए भी करना, ए भी करना, ए भी करना। तो जब घर गई तो मेरे को याद ही भूल गया कि मेरे को टेम्परेचर भी था। किसने ठीक किया? गुरुजी ने करा। वो रहमत है, वो इतनी रहमत बरसाते हैं, इतनी रहमत बरसाते हैं। ये तो छोटी छोटी यादें हैं जो मैंने आपसे शेयर करी। ऐसी हजारों और यादें हैं गुरुजी को जो हमें इस मंथ में तड़पाती हैं और हमेशा तड़पाती हैं। तो गुरुजी ने हमें ये एहसास करवा दिया है कि मैं पल पल आपके साथ हूँ, और वो 101% वो हमारे साथ हैं, हमारे दिलों में बसे हुए, हमारी रोम रोम के अंदर गुरुजी है। एक आज आपको बात बताऊं कि गुरुजी ये नहीं है कि वो मेरे पास है, गुरुजी संगत के हर संगत के दिल में है। ये संगत को है कि उन्होंने अपने गुरु को ढूंढना, उन्होंने अपने ईश्वर को ढूंढना। कैसे ढूंढना? वो तो हर संगत के दिल के अंदर बैठे हुए हैं।
ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने ईश्वर को कैसे ढूंढना। आपके अंदर ही आप, वो कहते हैं हिरन है, उसको कस्तूरी खुशबू आती, वो भागता दौड़ता, पर वो उसके पास ही होती है। गुरु जी आपके पास हैं, ईश्वर आपके पास है, वो हर टाइम आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। इस टाइम की बात बता रही हूं कि गुरु जी जैसे ये वक्त चल रहा, ये बहुत ही खराब वक्त चल रहा, गुरु जी इस वक्त में कैसे सबकी मदद कर रहे हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि कैसे मदद कर रहे हैं। ये जो वक्त आया, ये गुरुजी ने पहले ही बता दिया था, कितने साल पहले बता दिया था कि वक्त आएगा। ये वही वक्त है जब जब भी धरती पे पाप बढ़ता है, धरती माँ पे पाप बढ़ता है, कहते एक पाप का घड़ा भर जाता है। ये वो वक्त है कि पाप का घड़ा भर गया था, बहुत भर गया था। तो जो ईश्वर है, ये जो मार पड़ रही है, ये सारी कुदरत की मार पड़ रही है इस टाइम। आपने देखा कि जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब के कपाट बंद हो गए, सब ने अपने मंदिर बंद कर लिए, सब कुछ, चाहे वो कोई भी है, धार्मिक स्थान कोई भी है, इस टाइम सब बंद हैं। इवन गुरु जी का भी मंदिर बंद है। इस टाइम रक्षा कौन कर रहे हैं? हमारे गुरु जी। वो कैसे रक्षा कर रहे हैं? आपने देखा जितनी भी संगत है इस टाइम, पूरी चाहे वर्ल्ड वाइज जितनी भी कंट्रीज की संगत है इस टाइम गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है। दिन रात गुरु जी के शब्द चल रहे हैं, दिन रात उनके मंत्र जाप चल रहे हैं, लोग गुरु जी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। जिन जिन के भी ऊपर मुसीबत पड़ रही है, वो गुरु जी को आवाजें दे रहे हैं, पुकार रहे हैं। गुरु जी उनकी पुकार सुन रहे हैं। मैंने कई लोगों की बातें सुनी है कि गुरु जी कैसे आईसीयू में घूम रहे हैं, कैसे उन्होंने ये देखा, कैसे वो देखा। ये उनकी बातें सच हैं। इस टाइम गुरु जी, अगर थोड़ा बहुत हमें लॉस हो रहा लॉस हुआ, उसके लिए भी हम प्रे कर रहे हैं। बाकी मोस्टली जितने गुरु जी बचा रहे हैं, ऐसे ऐसे संगत है जो वेंटिलेटर पे भी पहुंच गई, जिनको 80% डैमेज हुआ, 90% डैमेज हुआ, वो भी गुरु जी निकाल के उस संगत को लेके आए। गुरु जी इस टाइम जितनी संगत है वो अपने अंदर ही बैठे हुए हैं। ये जो जूम पॉइंट चला है ये बहुत ही अच्छा है। गुरु जी इतने, इस टाइम आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरु जी सबसे ज्यादा, गुरु जी ही बिजी हैं। जितना आप मंत्र जाप कर रहे हो, सारी संगत जितने शब्द कीर्तन चल रहे हैं, गुरु जी को उतनी ही भाग दौड़ लगी हुई है। वो सारी संगत के पास जा जाके, चाहे उनको कोई बुलाए ना बुलाए, पर वो हर संगत के पास जाके हालचाल पूछ रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। ये गुरु जी एक ऐसे ईश्वर हैं जिनकी हमें आज तक समझ नहीं आई।
ये डॉक्टर भी बन जाते हैं, ये सर्जन भी बन जाते हैं, ये हर चीज। ऐसा कौन सा काम है, ऐसा वर्ड का कौन सा काम है जो गुरुजी नहीं करते। ऑफिसर भी वही बन जाते हैं। हर काम गुरुजी। इस टाइम जितना भी आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आओगे, जितने पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आओगे, उतना ही आपको फायदा है। आपको पॉजिटिव होना ही चाहिए। अगर आप नेगेटिव हैं, आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन है, इट मीन्स आप गुरुजी पे आपको भरोसा नहीं है, आप गुरुजी की लिस्ट में ही नहीं है। वो ही संगत जिनके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन, बेशक आप कितने भी दुख में निकल रहे हैं, कितने भी आपको कष्ट इस टाइम चल रहे हैं, पर आपको पॉजिटिव रहना है। आपको अपने गुरु पे, अपने ईश्वर पे भरोसा करना। कभी चिंता मत करो। वो कहते चिंता चिता समान। जितनी चिंता करोगे, इट मीन्स चिंता आपने करनी है कि गुरु जी ने करनी है, उस ईश्वर ने चिंता करनी है। चिंता तो उनको होनी चाहिए। आपका सिर्फ काम इस टाइम सिमरन करना। जब भी मर्जी, गुरु जी ने ये नहीं कहा कि अपने घर के काम छोड़ दो, जहां बाहर के काम छोड़ दो। गुरु जी ने कहा कि सिमरन आपके अंदर ही चलना चाहिए। जब जब आपके अंदर सिमरन चलेगा, जब जब आप गुरु जी को याद करोगे, आपको जितने आपके कष्ट हैं, चाहे कितने बड़े से बड़े कष्ट हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे निकल गए। कष्ट सबको आते हैं, हमें भी आते हैं कष्ट। इन्हीं दिनों 25 मई से लेके 15 मई के बीच में का जो पीरियड था वो अच्छा नहीं था। किसने करा? गुरु जी ने। बादल आए और छट गए। गुरु जी को इतना दिल से बुलाओ, दिल से अरदास करो गुरु जी को। कभी भी कोई कष्ट आए, दुख आए, भगवान नंगे पैर दौड़े आते हैं। बस अपने अंदर अच्छी भावनाएं रखो, अच्छे कर्म करो और अपना मन को पवित्र रखो, मन को कंट्रोल रखो। तो गुरु जी के आपके अंग संग है, वो ईश्वर आपके अंग संग है। एक मैं आपको बता रही हूं कि जो गुरु जी के मेन दरबार है, चाहे कोई दरबार है, बड़ा दरबार है, छोटा दरबार है, उनके हेड ऑफिस है, उनके हेड ऑफिस है। आपका ध्यान सिर्फ गुरु जी की तरफ, आपका जो कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, वो गुरु जी के साथ होना चाहिए। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो गुरु जी के पास कैसे पहुंचोगे? उस ईश्वर के पास। ये तो उन्होंने साक्षात ही कहा हुआ, गुरु जी ने साक्षात ही कहा हुआ कि डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ बनाओ। तो कभी इधर की उधर की बातें कभी मत सुनो। जो गुरु जी के शब्द हैं, जो असली शब्द हैं, गुरु जी के टाइम के ब्लेस करे हुए शब्द हैं, उनके अंदर पावर डली हुई है। जब कभी भी सत्संग करो, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे गहराई से मीनिंग है।
उन शब्दों को ध्यान से सुनो, वो गुरुजी के ही ब्लेस करे हुए शब्द हैं। आपको ये नहीं कि बाकी मत सुनो, बाकी आपकी अपनी मन की भावनाएं हैं, मन का प्यार है, प्यार से तो जो मर्जी सुन लो। पर जो सत्संग है गुरुजी का, वो उनके ब्लेस करे हुए शब्द हैं। गुरुजी तो एक बहुत ही सिंपल, उन्होंने तो कैसे एक परिवार सजाया, एक परिवार बना दिया, आप सोच भी नहीं सकते। आज आपके जो भी फैमिलीज बने, किसी के एक बच्चा या किसी के 2 बच्चे या किसी के नहीं बच्चे हैं, जहाँ कोई बूढ़े हैं, गुरुजी ने क्या सारे अपने परिवार के साथ सबको जोड़ लिया। आप सोच सकते हैं कि जिनके एक बच्चा या 2 बच्चे हैं, उनको परिवार कितना मिला, करोड़ों। और जितना परिवार गुरुजी का है, आप किसी से भी बात करके देख लोगे, आपको अंदर से भावनाएं ऐसी नजर आएंगी कि ये तो मेरा फैमिली मेंबर है। गुरुजी कहते थे कि असली परिवार में बना के चला। ऐसी कौन सी मौजें हैं जो गुरुजी नहीं करवाते। उनकी जो भक्ति है उसमें रस है। उनकी जो भक्ति आपने फील करा, बोरिंग भक्ति नहीं, उनकी भक्ति में रस है, प्यार है। उनकी गुरुजी के टाइम जब हम कभी भी सत्संग होता था, 2 घंटे का सत्संग होता था, 7 से 9 बजे का सत्संग होता था, उसके बाद क्या गुरुजी एंजॉय करवाते थे। कव्वाली चलती थी, गीत चलते थे, पंजाबी गीत चलते थे, क्या उसमें रस नहीं था? संगत एंजॉय नहीं करती थी? गुरुजी का इतना मन है, भगवान शिव की तरह कोमल मन, साक्षात वो शिव रूप है, इतना दयावान है वो। उनकी आदत थी खिलाने की, अपनी संगत को खुश देखने की आदत है कि मेरी सारी संगत खुश रहे और मेरी सारी संगत एंजॉय करे। आप पूरा साल देख लो कि कितने गुरुजी के फंक्शन आते हैं। आज चलो मंदिर बंद है, बड़ा मंदिर बंद है, नहीं तो आपने खुद देखा उनके फंक्शन, नए साल का फंक्शन, शिवरात्रि का फंक्शन, गुरु पूर्णिमा का फंक्शन, उनके बर्थडे का फंक्शन, उनके त्योहार जो भी आते हैं, सारी सर्दियों के त्योहार आते हैं, फंक्शन और साल का पता ही नहीं चलता कि वो साल गया कहाँ। लोग नए नए वस्त्र, जैसे बर्थडे उनका शुरू होता, लोग नए नए वस्त्र बनाते हैं, घरों में एंजॉय करते, सबके घरों में ऐसे है जैसे धूम मची होती गुरुजी का बर्थडे। तो सारा साल गुरुजी मौजे लगवाते हैं और आपको पता ही नहीं चल जाता कि वो साल कैसे बीत गया। सारी संगत गुरुजी के रंग में रंग जाती है। गुरुजी का बस यही मैं बात बताना चाहती हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन रखो, कभी भी अपने मन को नेगेटिव मत करो। कभी भी मुसीबत पड़ी है, बहुत गुरु संगत है, बहुत गुरु संगत है, एक दूसरे की हेल्प करो और हेल्प कर रहे हैं। ये जो बड़े मंदिर से मैनेजमेंट ने जूम चलाया, उनका इतना बड़ा शुक्राना, इतना बड़ा शुक्राना। आज गुरु जी भी बहुत प्रसन्न हैं। ये सेवा उन्हीं को मिलती है जो इस सेवा के लायक हैं। जितने भी सेवादार हैं वो ऐसे सेवा नहीं मिलती।
गुरु जी जिसको सेवादार को लायक समझेंगे उन्हीं को सेवा मिलेगी। आज इस जून के थ्रू कितनों का भला हुआ, कितने दुखियों को सहारा मिला, कितने हमारा परिवार बढ़ा। आज पूरा वर्ल्ड जुड़ गया गुरु जी के साथ। कहां कहां से लोग जुड़ रहे हैं, कहां कहां से जूम पे सत्संग हो रहे हैं। ये गुरु जी की कृपा बरस रही है, गुरु जी की रहमत बरस रही है। गुरु जी का एक आपको बताऊं कि उनका गुणगान या महिमा हम गा नहीं सकते। ये हर संगत का कहना है कि उनके गुणगान इतने और उनकी महिमा इतनी है, वो गा नहीं सकते हम। गुरु जी का तरीके बहुत अलग हैं। गुरु जी के इतने तरीके हैं, वो ब्लेस करने के, वो कहीं से कहीं तीर कहीं निशाने, वो कैसे कैसे ब्लेस कर देते हैं संगत को। गुरु जी का एक और छोटा सा सत्संग सुना रही हूं कि एक बार 2017 में, तरीके देखो उनके क्या हैं, उनको सब पता होता। जो संगत है, एक एक संगत में बच्चे भी आते हैं, परिवार भी आते हैं, सब लोग आते हैं। आपके आसी भी आते हैं, पड़ोसी भी आते हैं, रिलेटिव भी आते हैं। जो संगत घर का बेशक कहते एक मेंबर भी आ जाए, वो सबको तार जाता है। 2017 में एक ऐसा ही मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ कि हर आदमी पे मुसीबत आती है। पीरियड ठीक नहीं था और गुरुजी को अरदास करी। गुरुजी कहते एक दिन कि एम्पायर स्टेट, जब कभी भी गुरुजी दर्शन देते हैं, ये मत सोचो कि मेरे को ड्रीम आया, वो साक्षात गुरु जी का ही दर्शन होता है। ऐसे होता आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, गुरु जी अपना वो दर्शन उनके चल रहे होते हैं। एम्पायर स्टेट के अंदर गुरु जी अपने रूम में से निकले और अपनी सीट पे आए, संगत बैठ गई और मैं गुरु जी के पास खड़ी। जब पास खड़े गुरु जी के पास है तो गुरु जी ने मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ जब देखा तो मैं आंखों में आंसू। जब गुरु जी प्रेजेंट थे तब भी हम कोई बात सुनते थे, उनके आगे कान कर देते थे, और जब उनको भी कभी बात हम सुनाते थे तो उनके कानों में ही बात सुनाते थे, कानों के नजदीक जाके कि गुरु जी ये बात है। तो मैंने जब गुरुजी को आंसू मेरे देखे, गुरुजी ने कहते तू की बोझ पाई बैठी हैं, तू की बोझ पाई बैठी हैं शर्मा आंटी। मैं फौरन गुरुजी को अपने गले से ऐसे लगाया और उनके कान में मैंने बात करी गुरुजी के। तो और फिर मैंने उनको नीचे से पकड़ा, चेयर पे बैठे हुए थे, नीचे से पकड़ा और मैं ऐसे रोने लग गई गुरु जी के साथ। जब रोने लगी तो गुरु जी कहते हैं घबरांदी क्यों है? तो मैं उठ के खड़ी हुई और उन्होंने लेफ्ट साइड से एक रेड कलर का गोला निकाला, धागा, रेशमी धागा था। वो रेशमी धागा उन्होंने अपने हाथ के ऊपर लपेटा और मेरे को कहा, लेफ्ट साइड पे मेरा हाथ पकड़ के कहते इत्थे बन ला।
ये ट्रीटमेंट देखो कैसे गुरुजी का। और मैंने वो धागा बांध दिया। जो भी मुसीबत थी, जब कुछ था, कष्ट था, वो यूं निकल गया। 2017 की बात आज 2021 है, स्टार्टिंग की बात थी। आज 2021 है और धागा वैसे का वैसे आज भी वो बंधा हुआ है। केवल हम धागा बांधते हैं, कोई भी आप देखोगे धागे के बनते हैं, महीने बाद या 2 महीने बाद उतर जाते हैं, या खुल जाते हैं, या कहीं हो जाता है। गुरु जी का बंधा हुआ धागा वो आज तक भी, कितने साल हो गए, वो एज इट इज ऐसे का ऐसे बंधा हुआ है। उनका ट्रीटमेंट करने का अलग ही ढंग है, अलग ही तरीके हैं। एक बार हमने डुगरी जाना था। डुगरी जाना था तो गुरुजी की समाधि के लिए जाना था, दिवस के लिए जाना था। वहां पे 2-3 दिन का हमें रुकना था। तो परिवार ने प्रोग्राम बनाया। तो छोटी डॉटर कहती कि मेरा प्रोग्राम नहीं बन रहा। हमने कहा कि ऐसा क्या बात है कि मेरा प्रोग्राम नहीं बन रहा। कोई बात नहीं बेटे, प्रोग्राम कोशिश करो बनाने का। सारी फैमिली जा रही, तो आप लोग भी चलो, डुगरी में हम 2-3 दिन रुकेंगे और जल्दी हुआ तो आप आ सकते जल्दी। डॉक्टर ने बताया कि पता नहीं, मेरा तो प्रोग्राम बन ही नहीं रहा। तो हमने कहा कि जो गुरुजी की इच्छा है वो ही करना चाहिए। आप ये देखो, कभी भी आप कहीं भी गुरुजी के स्थान पे जाते हो, उनकी मर्जी से ही जाते हो। जब उनकी मर्जी नहीं होती तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। अब सारी फैमिली जा रही है तो डॉक्टर को उन्होंने रोक लिया। जिस दिन खैर वो सोच रही थी कि गुरुजी ने मेरे को क्यों रोका, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी आपकी मर्जी है। जिस दिन समाधि दिवस था उस दिन की बात है कि सुबह सुबह उसकी जेठानी है, वो उसके पास मॉर्निंग में आती है। कहती कि मेरे को रात गुरुजी सपने में आए और जो बेटा है उदयवीर वो ट्रक के आगे आ गया और गुरुजी ने आगे होके ट्रक के नीचे आने लगा था और गुरुजी ने बचा दी। डॉक्टर कहने लगी कि गुरुजी तो मेरे हैं, मेरे गुरुजी हैं। तो ये देखो, गुरुजी मेरी भाभी के ड्रीम में आया, जेठानी के ड्रीम में आया और मेरे आए नहीं गुरुजी। बात खत्म हुई। दोपहर का टाइम, समाधि दिवस था उस दिन। तो ये सब लोग दोपहर को जब किचन का सारा काम खत्म हो जाता तो कोई रेस्ट करने लग जाता, कोई कुछ हो जाता। जो किचन का लड़का वो भी अपने बाहर चले जाते हैं। तो उनका बड़ा बेटा शरारती था। चॉकलेट किचन के ऊपर छुपा रखी थी। उसने सोचा कि इस टाइम तो सब लोग अपने अपने रूम में हैं और मेरे को कोई भी नहीं देख रहा। उसने अपनी स्टूल के ऊपर रखा, कुछ चढ़ा, वो जाके अलमारी के ऊपर चढ़ के वो चॉकलेट निकालने, क्योंकि उसको चॉकलेट मना थे। चॉकलेट जैसे वो निकालने लगा कि तारों में शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। दोनों तरफ आग और बीच में बच्चा। बच्चे ने जैसे आवाज चीख मारी, और डरे डरे चीख भी न मारे क्योंकि वो लटका हुआ था बीच में। दोनों बोथ साइड आग थे। इतने में आवाज सुन के डॉटर भागी आई, क्योंकि लड़का जो सर्वेंट ऊपर सोता है। डॉटर भागी आई, हस्बैंड भी नीचे ऑफिस में थे। उसने फौरन फटाफट कार्रवाई करी, जो भी था भागे दौड़े, जो मेन स्विच था वो बंद करा। आप ये देखो कि बच्चा कैसे बचा। ये किसने बचाया?
गुरुजी ने। गुरुजी हमारी एक एक चीज उनको पता है। अगर वो डॉटर उस दिन हमारे साथ डुगरी में होती तो घर में क्या होता पीछे। गुरुजी ऐसे होने देते हैं। गुरुजी को आने वाली मुसीबत का पता था। गुरुजी ने इसीलिए डॉटर को नहीं डुगरी में आने दिया। उसी टाइम शाम को फोन आया कि गुरुजी ने क्यों नहीं मेरे को आने दिया। बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने बेटे को कैसे बचाया। सो ये है रहमतें गुरुजी की। गुरुजी की बहुत यादें आती हैं जो हमें तड़फाती हैं, हमें रोने पे मजबूर भी करती हैं। पर जब वो एहसास करवाते हैं कि गुरुजी कि मैं आपके अंग संग हूँ, हौसला भी वही देते हैं, अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन भी वही देते हैं। सो सारी संगत से फरियाद है, सारी संगत में